मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग की। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग की, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो कि निचली कक्षाओं से यानी जूनियर की कक्षाओं से, प्राइमरी की कक्षाओं से लेकर के और ऊपर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं उपसर्ग। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि उपसर्ग है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि उपसर्ग है क्या। देखिए, उपसर्ग जो होते हैं, हमने परिभाषा लिख ली है कि वह शब्दांश या कह सकते हैं वर्ण, या कह सकते हैं वर्ण समूह, या कह सकते हैं वर्ण समूह। ये परिभाषा है। वह शब्दांश या वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब बात आती है उपसर्ग की। उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है? अगर हम इसके टुकड़े करें तो सीधे से एक शब्द हमारा ये अलग हो जाता है, उपधन सर्ग। उपधन सर्ग। उप को अलग कर ली और सर्ग को अलग कर ली। देखिए, उप जो है ये सीधे से हम कह सकते हैं निकट या समीप, पूर्व में जो जोड़े जाते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। सर्ग का मतलब सीधे से अध्याय। सर्ग का मतलब क्या है? अध्याय, पाठ कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं। तो जब हम इनको जोड़ देते हैं सीधे से बन गया उपसर्ग। उप का मतलब हो गया निकट या समीप। जब किसी शब्द के समीप में, पूर्व में कोई शब्दांश, वर्ण या कोई वर्ण समूह जब जोड़ा जाता है तो उपसर्ग बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो उपसर्ग है ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जो उपसर्ग होते हैं ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। प्रयोग करने का मतलब इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर लिखा है अब, ये क्या है? ये उपसर्ग है, लेकिन इसका अलग कोई मतलब नहीं। इसका अलग कोई मतलब नहीं, लेकिन इसी को अगर किसी शब्द के पूर्व में जोड़ दिया जाए, अगर इसी को किसी शब्द के पूर्व में जोड़ दिया जाए, जैसे देखिए यहां पर लिखा है अभिलाषा। अब तो इसका अर्थ परिवर्तन हो गया, क्योंकि अब अलग लिखा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब अब उपसर्ग को हम एक शब्द में जोड़ दिए तो सीधे से इसमें अर्थ परिवर्तन हो गया, इसमें अर्थ परिवर्तन हो। तो ऐसी दृष्टि से, अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से हम सीधे से ये कह सकते हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखते हैं कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार, उपसर्ग के प्रकार, कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं? तो हम सीधे से लिख सकते हैं कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, इसको हम चाहे हिंदी के उपसर्ग, इसके उपसर्ग हो गए हिंदी के उपसर्ग। दूसरे नंबर पे बात करते हैं
संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग हो गए। और तीसरे नंबर पे आते हैं उर्दू। ये 3 प्रकार के उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी हिंदी के तो है ही, संस्कृत के और उर्दू के, ये 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। हम संस्कृत के कुछ उपसर्गों का उदाहरण यहां पर बता रहे हैं, तो देखते हैं संस्कृत के उपसर्गों के विषय में। अब संस्कृत के उपसर्गों में कौन कौन से आते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और यहां पर हम सीधे से लिख देते हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आदि, फिर आता है आ, फिर आता है परि, फिर आता है आदि। ये इतने उदाहरण हमने लिख दिए हैं। अब जहां पर अति लिखा है, सीधे से इसको हम कर सकते हैं अत्याचार, सीधे से क्या कर सकते हैं, अत्याचार। फिर अगर हम यहां पर दूसरा शब्द बनाना चाहें तो यहां लिख सकते हैं अत्यधिक, यहां पर क्या लिख सकते हैं, अत्यधिक। फिर इसके बाद देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा आ, जैसे यहां पर लिखा है जन और इसके आगे हम जोड़ दिए आ, क्या हो गया, आजन। क्या हो गया, आजन। इसी तरीके से यहां पर लिखा है मरण और यहां पर अगर हम जोड़ दिए बड़ा तो क्या हो गया, आमरण हो गया। क्या हो गया, आमरण। इसी तरीके से यहां पर जैसे लिखा है वाल, क्या लिखा है, वाल, और यहां पर हम जोड़ दिए पर तो हो गया परिवार। क्या हो गया, परिवार हो गया। आगे देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है पर और इधर शब्द लिखा है मां, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, परिवार। आगे देखते हैं, अब के अंतर्गत लाशा लिखा है और यहां पर हम जोड़ दिए आग, क्या हो गया, अभिलाषा। क्या हो गया, अभिलाषा हो गया। आगे देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है मान और यहां पर हम अग जोड़ दिए तो क्या हो गया, अल्पा। तो साथियों, ये था आपका संक्षिप्त परिचय, यानी जो उपसर्ग थे उनका संक्षिप्त परिचय था। और इसके अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी इसके विस्तृत रूप के साथ, क्योंकि मैंने संस्कृत के कुछ उपसर्ग बताए हैं और अभी उर्दू के, हिंदी के, फारसी के बहुत सारे उपसर्ग बताने बाकी हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।